छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, विरासत भवन। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कोई आदमी नहीं, सिर्फ छायाएं रहती हैं। कोई भी सूरज ढलने के बाद आने के बाद उस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता था। राहुल, एक शहरी लड़का, अपने नाना नानी से मिलने गांव आया था। उसे पुराने घरों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने विरासत भवन की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगर यह सब सिर्फ अफवाह है तो साबित करना जरूरी है, राहुल ने सोचा। रात का समय। राहुल ने तय किया कि वो रात के 12 बजे हवेली के अंदर जाएगा और एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा। कैमरा, टॉर्च और बैकअप लाइट लेकर वह हवेली पहुंचा। दरवाजा अपने आप चाह की आवाज के साथ खुला। अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी, उदास। मैं लकड़ी और कुछ गल गया। दीवारों पर खून जैसे निशान थे और एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। टिंग टिंग टिंग। राहुल घबरा गया, लेकिन साहस करके अंदर बढ़ता गया। तभी उसे एक कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? राहुल ने पूछा। डरावना खुलासा। अचानक रोशनी चली गई, टॉर्च फड़फड़ाई और सामने की दीवार पर एक छाया उभरी। एक लड़की जिसकी आंखें सफेद और गहरी थीं, बाल उलझे हुए और शरीर आधा जला हुआ था। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वह फुफकारते हुए बोली। राहुल चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो गया चुका था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर राहुल का कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग चालू थी। रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड में एक फुसफुसाहट थी। अब वह भी हमारे साथ रहेगा। डबल कहानी का अंत। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात के समय हवेली के पास से गुजरो तो किसी लड़के की चीखें सुनाई देती हैं और हवेली की खिड़की से एक लड़की झांकती है। मैं हूं जो अब अकेली नहीं रही।